सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज का वीडियो है पेंट्री का ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन, क्लीनिंग, लेबलिंग और बहुत कुछ। लेकिन शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह को थोड़ा सा काम से फ्री होने के बाद में। ये जो मॉर्निंग के काम होते हैं ना, ये थोड़े भागा दौड़ी वाले होते हैं और ये इनसे फ्री हो जाने के बाद में मैं देखती हूँ छोटे मोटे काम ऐसे जो कि करने ज़रूरी होते हैं लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए होता है उनके लिए। तो जैसे कि आज ये कुछ और विंटर क्लोथ जो थे जो मैंने वॉश करके रखे थे, उनको सबको अच्छे से फ़ोल्ड किया और उसके बाद में इस तरीके से पैक कर दिया है। किसी फ्रेंड ने मुझसे इनका रिव्यू पूछा था कि ये बैग्स किस तरीके के हैं। तो ये वैक्यूम बैग हैं जो मैंने 3 साल पहले लिए थे और इनको मैं नॉन स्टॉप यूज़ कर रही हूँ। मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। ये 400-500 रुपये में आते हैं। मेरे ख्याल से 9 या 10 थे जिनको मैंने लिया था। तो मैं इस तरीके से इन बैग के अंदर ना, वैक्यूम बैग है तो पंप की हेल्प से इसके अंदर कपड़े की जो हवा होती है ना वो निकल जाती है। तो इस तरीके से कम स्पेस में आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने जितने भी वुलन क्लोथ से, सारे तो नहीं लेकिन हाँ जितने जितने वॉश होते जा रहे हैं उनको मैंने यहाँ पर स्टोर करके रख दिया है। और वुलन बेडशीट को मैं इस तरीके से स्टोर करती हूँ। ये बड़ा वाला बैग जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर मेरी सारी वुलन बेडशीट्स आ जाती हैं। और जितने भी प्लास्टिक के ज़िपर बैग होते हैं जिससे कि हम बेडशीट वगैरह परचेज़ करते हैं या कुछ वुलन परचेज़ करते हैं, तो उसमें इस तरीके के बैग आते हैं ना, उसके अंदर भी मैं स्टोर करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ज़िपर होते हैं तो अच्छा रहता है। इस तरीके से मैं अपने वुलन स्टोर करके जितने भी वॉश होते जा रहे हैं उनको रखती जा रही हूँ। अभी तो बहुत सारे रखने बाकी हैं। फिलहाल वुलन स्टोर करके मैं आ गई वापस से किचन में और आज मुझे करना था अपनी पेंट्री यूनिट को बिल्कुल क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करना है क्योंकि ग्रॉसरी आने से पहले का ये काम मेरा मंथली बेसिस पर रहता है। इससे आपको पता रहता है कि आपकी क्या ग्रॉसरी आनी है, क्या ख़त्म हो गया है और कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ वहाँ की सफाई भी हो जाती है। तो सुबह सुबह उठ करके जो भी कंटेनर खाली थे उनको मैंने वॉश कर दिया और धूप में रख दिया है। जितनी भी दालें मेरे पास रखी हुई थी कंटेनर में डाल करके, उन दालों को मैंने धूप लगा दिया। इसी बहाने धूप भी लग गई है तो जैसे कोई कीड़ा वगैरह रहता है या फंगस वगैरह जो जाला पड़ने का वो रहता है ना चांस, वो नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने दालों को और अपने कंटेनर्स को यहाँ पर सुखा लिया है अच्छे से। जब सारे कंटेनर मेरे ड्राई हो गए तो अब इसके अंदर रिफ़िल करना था सब कुछ। लेकिन रिफ़िल करने से पहले मुझे करनी है इसमें लेबलिंग। तो देखिए, लेबलिंग के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं और आपको मार्केट में एक से बढ़कर एक चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं कोई भी खर्चा नहीं करना चाह रही हूँ। हालांकि मैंने इस वाले स्टिकर्स के ऊपर कुछ पैसे खर्च किए थे, लगभग 300 या 400 का मैंने ये स्टिकर लिया था। लेकिन ये बिल्कुल बेकार निकला मेरे लिए, तो मैं काम नहीं किया क्योंकि डेली इंडियन किचन में जो डेली बेसिस पर कुछ मसाले और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, वो चीज़ें इन स्टिकर्स के अंदर नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने आधे स्टिकर ही अपने कंटेनर के ऊपर चिपकाए और आधे कंटेनर ये इस तरीके से बिल्कुल खाली हैं। लेकिन ऐसे देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया और मैंने सोचा कि खुद ही स्टिकर बनाए जाएं जो कि बिना खर्चे के बन जाएं। अब आप देख सकते हैं कुछ के ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैंने लिया ट्रांसपेरेंट टेप, जो सेलो टेप होता है, उसको लेकर के मैंने अपने ये कंटेनर के ऊपर इस तरीके से लगा दिया सिंगल पोर्शन में। और जितना बड़ा मुझे चाहिए था, जितना बड़ा अपने दाल मसाला वगैरह का नाम लिखना था ना, उतना ही बड़ा मैंने जो सेलो टेप था उसको मैंने स्टिक किया। और स्टिक करने के बाद में ये परमानेंट मार्कर आता है तो उससे मैंने इसके ऊपर नाम लिख दिया। लेकिन मेरा परमानेंट मार्कर चल नहीं रहा था तो मैंने क्या किया, एक्रेलिक पेंट जो होता है उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर लिख दिया है 000 नंबर के ब्रश से और एक्रेलिक पेंट से मैंने कर दिया। और ये इस तरीके से लग रहा है। काफ़ी सारे कंटेनर मेरे ऐसे थे जिसके ऊपर लेबलिंग नहीं थी। तो इस तरीके से आप भी किसी भी कंटेनर के ऊपर, चाहे वो ग्लास का है, स्टेनलेस स्टील का है या किसी भी मटेरियल का है, आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे तो वॉश करने पर ये नाम निकल जाएगा, तो मैं इसको सिक्योर करने के लिए क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर भी मैं दोबारा से सेलो टेप लगा रही हूँ। इस तरीके से करने से ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा और जब हम इसको वॉश करेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। है ना, बिल्कुल फ्री का मस्त आइडिया। अब रिफ़िल कर लेते हैं अपनी ग्रॉसरी को वापस से कंटेनर के अंदर।
हालांकि मैं 2-3 मंथ की ग्रॉसरी एक साथ नहीं परचेस करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच जाती हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको सही रखने के लिए बीच बीच पे मैं धूप लगाती रहती हूँ, या इस तरीके के मैं पारद टिकड़ी होती हैं, इनको इस तरीके से करके कपड़े में मैं बांध करके, जो शॉपिंग बैग आते हैं ना उसके अंदर बांध करके इस तरीके से दाल के अंदर रख देती हूँ। तो क्या होता है, कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, ना ही जाला वगैरह लगता है। और हाँ, बीच बीच में तो मैं धूप में रख ही देती हूँ। इससे मेरे लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप कम ग्रॉसरी लेते हो तो वो आपकी यूज़ में हो ही जाती है। लेकिन हाँ, कई बारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे मौसम चेंज होता है या हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो वो ख़राब होने का चांस रहता है, तो मैं इस तरीके का चांस लेती नहीं हूँ। बहरहाल मेरी ग्रॉसरी तो सारी रिफ़िल हो गई है और अब बारी थी अपनी शेल्फ़ को साफ़ करके अच्छे से डेकोरेट करने की। स्मॉल स्पेस या फिर छोटी किचन के लिए इस तरीके की हैंगिंग वॉल शेल्फ़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। मैं इस वॉल शेल्फ़ को कभी अपने कॉफ़ी स्टेशन की तरह यूज़ करती हूँ, कभी अपना पेंट्री यूनिट की तरह यूज़ करती हूँ। और इसको मैंने पेंट किया था लास्ट ईयर वाइट कलर में, ये एक्चुअली ब्राउन कलर में थी। तो इसको मैं क्या करती हूँ, सोप वाटर से क्लीन कर देती हूँ और ये फिर से बिल्कुल चमक जाती है। तो मैंने आज भी इसी तरीके से इसको क्लीन किया, अच्छे से सोप वाटर से मैंने इसको स्पॉन्ज की हेल्प से क्लीन कर दिया। फिर गीला कपड़ा और सूखे कपड़े से मैंने साफ़ करने के बाद में जब ये सूख गई, तो अब अरेंज कर रही थी मैं अपनी ग्रॉसरी। अच्छा, ग्रॉसरी को मैं जो अरेंज करती हूँ वो सीक्वेंस वाइज करती हूँ। जैसे कि जो चीज़ें 10 दिन में या 1 हफ्ते के बाद में बनती हैं या जल्दी जल्दी नहीं बनती हैं, तो उनको मैं रखती हूँ सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ में, क्योंकि वो लेने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए इसको ऊपर रखती हूँ। अच्छा, इसके बाद में सेकंड वाली शेल्फ़ में रहता है मेरा थोड़ा सा जो सुबह सुबह जल्दबाजी में बनाने वाला ब्रेकफास्ट और कुछ और दालें जो कि मेरे डेली बेसिस पर यूज़ में होती हैं। सारी ग्रॉस पेंट्री यूनिट को मैंने अरेंज कर दिया और ऊपर की साइड में कर दिया थोड़ा सा डेकोरेट। अभी पूरा ओवरऑल आपको लुक दिखाऊंगी। बहरहाल मेरे पास जो जो चीज़ें थी उससे मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर दिया है। जो चीज़ें मुझे डेली दिन में 1 या 2 बार चाहिए होती है उनको सबसे नीचे, और जो चीज़ें दिन में 1 बार चाहिए होती हैं उनको सेंटर में, और जो चीज़ें जो मुझे हफ्ते 10 दिन में 1 बार चाहिए होती है वो सबसे ऊपर वाली शेल्फ में मैंने रखा है। काफ़ी सुंदर, काफ़ी कलरफुल, काफ़ी चमकदार और नीट एंड क्लीन मेरा ये पेंट्री यूनिट बन करके तैयार हो गया है। ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में चीज़ें रखने से आपको पता रहता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, किसकी क्वांटिटी मतलब ख़त्म हो चुकी है, क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है। दूसरी चीज़, देखने में भी ये सुंदर से लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप साइज़ छोटा बड़ा भी ले सकते हैं, मैं इस तरीके से रखती हूँ। ऊपर का पेंट्री यूनिट ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में मैंने बनाई कुछ स्टफ़ बाटी, और इसके अंदर मैंने आलू वगैरह भर कर के बनाए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे ये। अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके के बने हैं। साइज़ बस थोड़ा सा छोटा बड़ा था। अच्छा, इसके बाद में जो थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का सामान बचता है, जो एक्स्ट्रा में रहता है, उसको मैं इस तरीके से अपने इस काउंटर टॉप के नीचे वाले पोर्शन में रखती हूँ, और यहाँ पर एक बास्केट में इस तरीके की छोटी छोटी सी निकनैक्स भी रखती हूँ जो कि हमें अर्जेंसी में काम में आती हैं। जैसे कि एक ये एंटी रोज जेल है, यहाँ पर कुछ कमांड हुक हैं जो हमें कुछ ना कुछ स्टिक करने के लिए, हैंग करने के लिए चाहिए होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टिक ऑन हैं जिससे कि हम कोई वायर वगैरह को अरेंज कर सकते हैं। ये स्टील वूल है, स्पॉन्ज है, जिसको हम डेली किचन में, कहने का मतलब है किचन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जो कि किचन में ही चाहिए होती हैं, वो इस तरीके से एक बास्केट में करके रखती हूँ। ये वो प्लास्टिक वाले ग्लव्स हैं जो कि कभी कभी किचन में कुछ क्लीन करने के लिए यूज़ में आ जाते हैं। इसके अलावा एक ये ना लोहे का मैंने बनाया था, गैस के ऊपर रख करके कुछ अगर एक्स्ट्रा में आपको भूनना है, सेकना है, तो उसको रख लेती हूँ। इसलिए ये सब कुछ मैंने इस तरीके से एक ही बास्केट में करके रख दिया है, जिससे कि लेने में आसानी होती है। वैसे इस वाली बास्केट में मैं पहले रंगोली के रंग रखती थी, लेकिन जब बास्केट चाहिए थी तो उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रहती है मेरे। सभी पैकेट्स को रखने के लिए भी मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं, जो कि मैं धीरे धीरे बनाऊंगी। जब भी बनाऊंगी तो आपके साथ में शेयर करूंगी। हैंडमेड ऑर्गेनाइज़र एक तो बिल्कुल सस्ते पड़ते हैं, मज़बूत भी बहुत होते हैं, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। तो मैं इस तरीके से कोशिश करती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनाइज़र किचन में या अंदर
अलमीरा वगैरह के अंदर जो रहते हैं उनको अपने आप ही बनाऊं और बाज़ार से ना परचेज़ करूं, क्योंकि फिर बाज़ार से लेते हैं एक एक ऑर्गेनाइज़र, प्लास्टिक के मैं यूज़ नहीं करना चाहती और बाकी ऑर्गेनाइज़र थोड़े महंगे पड़ जाते हैं। रंगोली के रंग फ़िलहाल मैंने इस डब्बे में रखे हुए हैं जो कि पूरे नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए मेरी स्टफ़ बाटी भी बन करके तैयार होगी। साइज़ सबका छोटा बड़ा था क्योंकि मैंने किसी में ज़्यादा मतलब स्टफिंग की थी, किसी में कम की थी। पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कुकिंग का काम भी पैरेलल चलता ही रहता है, इसीलिए किचन मेरी फेवरेट जगह है। मैंने बनाए थे वेजिटेबल कटलेट और साथ में बनाया था चिली पनीर। तो आज हम सब यही डिनर करने वाले हैं। थोड़ी मेहनत के बाद में कुछ अच्छा खाने के लिए मिले ना तो बहुत अच्छा लगता है। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं किसी और वीडियो में इसकी रेसिपीज़ वगैरह आपके साथ में शेयर कर दूँगी। दोस्तों पेंट्री तो ऑर्गेनाइज हो गई है मेरी, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। इसके अलावा मैंने की ढेर सारी कुकिंग और दिन में आई थी मेरी एक फ्रेंड जिसके साथ में मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो बस आज का वीडियो इतना ही रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा। कुछ भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिएगा, कुछ भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए। अब हम खाएंगे खाना और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।